सोल्जर्स आते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। उसे पता है कि उसकी जिंदगी का अंत आ चुका है। उसकी साइड में वही बॉक्स होता है जिसके अंदर उसका बेटा है। वो जानता है कि उसका बेटा उसे देख रहा है। वो अपने बेटे को बहुत ही फनी तरीके से आंख मारता है ताकि उसके बेटे को ऐसा लगे कि वो गेम में पकड़ा गया है। जोशुआ भी बॉक्स के अंदर से उसे आंख मारता है और अब वो बॉक्स की तरफ देखता हुआ बहुत ही फनी तरीके से वहां से मार्च करता हुआ सोल्जर्स के साथ आगे बढ़ जाता है। हालांकि वो अंदर से पूरी तरह से टूटा हुआ है। उसे पता है कि अब वो बच नहीं सकता, पर वो ये एहसास अपने बेटे के दिल में नहीं आने देना चाहता, क्योंकि अगर उसके बेटे को सच्चाई पता चल गई तो वो बाहर आ जाएगा, जिसके बाद जर्मन सोल्जर्स उसे मार देंगे। उसके बेटे को यही लगता है कि ये गेम का हिस्सा है, उसके डैड पकड़े गए हैं। जर्मन सोल्जर्स उसके डैड को एक कॉर्नर पर ले जाते हैं और गोली चला देते हैं। ग्यूडो की मृत्यु हो जाती है, लेकिन अंत तक वो अपने बेटे को सच्चाई का पता नहीं लगने देता। जैसा कि जोशुआ ने अपने डैड से वादा किया था, वो रात भर उसी बॉक्स के अंदर रहता है और सुबह जब पूरी तरह से शांति हो जाती है तो जोशुआ उस बॉक्स से बाहर निकल जाता है। वो देखता है कि चारों तरफ पूरी तरह से सन्नाटा है। दरअसल जर्मन सैनिक यहाँ से निकल चुके हैं। जितने यहाँ पर कैदी थे वो भी यहाँ से भाग चुके हैं और तभी जोशुआ के सामने एक अमेरिकन टैंक आता है। उसे लगता है कि वो इस गेम को जीत गया, इसीलिए उसके सामने टैंक आया है। उस टैंक से एक अमेरिकन सोल्जर बाहर निकलता है और जोशुआ से पूछता है, क्या तुम्हें यहाँ पर अकेले डर नहीं लगता? जोशुआ कहता है कि नहीं। वो कहता है कि तुम ऊपर आ जाओ, जिसके बाद वो उसे टैंक के ऊपर बिठाता है। जोशुआ को पूरा यकीन हो चुका है कि वो इस गेम को जीत चुका है और सच्चाई तो ये है कि उसके डैड ने उसकी जान बचाने के लिए अपनी जान को न्यौछावर कर दिया। अंदर से वो हमेशा से बहुत दुखी था, डरा हुआ था, पर उसने अपने डर और दुख को अपने बेटे के सामने अपने चेहरे पर कभी नहीं आने दिया। अब वो अमेरिकन टैंक उसे लेकर आगे बढ़ जाता है, जहां पर हमें बहुत सारे ज्यूइश लोगों को दिखाया जाता है जो सब के सब कैदी की ड्रेस में होते हैं। वहां पर उसे अपनी मॉम भी दिखती है, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाता है और अपनी मॉम के गले से लग जाता है। अंत में हमें जोशुआ की आवाज सुनाई देती है जो बड़ा हो चुका है। वो सबको बताता है कि ये मेरे डैड की कुर्बानी की कहानी है, जिन्होंने मुझे बचाने के लिए अपनी जान को न्यौछावर कर दिया। दरअसल ये फिल्म एक किताब के ऊपर बनी थी, जिस किताब का नाम है इन द एंड आई बीट हिटलर। ये एक बहुत ही इमोशनल कहानी है। हालांकि ये एक फिक्शनल कहानी है जो पूरी तरह से काल्पनिक है, पर इसमें जो ग्यूडो का कैरेक्टर है, जो कि एक पिता का कैरेक्टर है, ऐसा कैरेक्टर, ऐसा इंसान हर एक घर में होता है जो अपने दुख को, दर्द को, परेशानियों को हमेशा अपने दिल में, मन में छुपा कर रखता है ताकि उसका परिवार, उसके बच्चे खुश रह सकें। अगर आपके